नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंदौर के दूषित पानी ने 15 बेकसूरों की जान ले ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। बड़ी खबर, तो ये गंभीर लापरवाही है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। तो राहुल गांधी का बीजेपी सरकार पर हमला भी देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उमा भारती ने भी इस पूरे घटना पर सवाल उठाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देश में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा हासिल कर चुके इंदौर के पानी में अब जहर मिल चुका है। भागीरथपुरा इलाके में गंदा पानी पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1400 से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं। MGM मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट बताती है कि दूषित पानी पीने के कारण ही ये सभी मौतें हुई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक लापरवाही, कमजोर निगरानी या फिर समय पर कार्रवाई का ना होना, जो अब एक भयावह कहानी बनकर सबके सामने है। तो इंदौर कोई पहला शहर नहीं है जहां पानी की भयावह तस्वीरें देखने को मिली है। देश के ज़्यादातर राज्यों में किसी न किसी रूप में पानी ही अबकाल बनता जा रहा है। जल ही जीवन है, ये सभी को बखूबी पता है, लेकिन भारत में आज भी पीने के पानी से जुड़ी कई समस्याएं बनी हुई हैं। वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ये गंभीर लापरवाही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इंदौर में पानी नहीं बल्कि जहर बंटा है और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा था। उन्होंने कहा कि घर घर मातम है, गरीब बेबस है और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान सामने आ रहे हैं, जिनके घरों में चूल्हा बुझा है लेकिन सरकार ने घमंड परोस दिया। वहीं उमा भारती ने कहा कि प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड प्राप्त करने वाले नगर में इतनी बदसूरती, गंदगी, जहर मिला पानी, जो कितनी जिंदगियों को निगल गया और निगलता जा रहा है। मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। इंदौर में गंदे पानी पीने से हुई मौतें हमारी सरकार को शर्मिंदा कर गई हैं। उमा भारती ने कहा कि जो भी दोषी है उन्हें अधिकतम दंड मिले। तो इंदौर में पानी की वजह से जो मौतें हुई हैं उस पर अब राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। उमा भारती ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। तो इंदौर के दूषित पानी ने 15 बेकसूरों की जान ले ली। कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने कहा कि यह गंभीर लापरवाही है। वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर इस पूरे मामले में हमला बोला है। तो इंदौर के दूषित पानी ने 15 बेकसूरों की जान ले ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने भी बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उमा भारती ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए। तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन भी देखने को मिला। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। इंदौर में 15 की मौत के बाद सरकार जाग गई है। अपर आयुक्त को हटा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीएम को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने इंदौर के अपर आयुक्त को तत्काल हटाने का आदेश दे दिया है। साथ ही सीएम ने प्रभारी अधीक्षण यंत्री से जल वितरण कार्य विभाग का प्रभार वापस लेने के निर्देश दे दिए हैं और डीएम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ इंदौर के दूषित पेयजल प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा दी जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। तो सीएम ने अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी चर्चा की। इंदौर नगर निगम आयुक्त और अपर आयुक्त को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही इंदौर नगर निगम में आवश्यक पदों पर तत्काल प्रभाव से पूर्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत पाक ने एक दूसरे को परमाणु ठिकाने बताए। भारत पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों की सूची साझा की है। 35 साल से ये परंपरा चली आ रही है। तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट शेयर की है। ये ठिकाने वही हैं जहां दोनों देशों के परमाणु हथियार रखे जाते हैं। ये परंपरा पिछले 35 साल से चली आ रही है। भारत और पाकिस्तान ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के जरिए इस लिस्ट का आदान प्रदान किया। ये सूची भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध संबंधी समझौते के तहत आती है। ये समझौता 31 दिसंबर 1988 को साइन किया गया था। इसमें लिखा है कि दोनों देशों के इन परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया जाएगा। समझौता 27 जनवरी 1991 से लागू हुआ। इसके तहत भारत और पाकिस्तान हर कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को एक दूसरे को परमाणु ठिकानों के बारे में बताते हैं। पहली बार लिस्ट 1 जनवरी 1992 को शेयर की गई थी। ये लिस्ट ऐसे समय में बदली गई है जब मई 2025 में पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इसी दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने किराना हिल्स पर ड्रोन गिरने का दावा किया गया था। तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे को परमाणु ठिकानों के बारे में जानकारी दी है। तो एक दूसरे को परमाणु ठिकाने भारत और पाकिस्तान ने बताए हैं और ये परंपरा सालों पुरानी है जो लगातार चली आ रही है। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंधु जल समझौते के बहाने पाकिस्तान को फिर से कायदे से धोया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि भारत के पास बुरे पड़ोसियों से खुद की रक्षा करने का पूरा अधिकार है। विदेश मंत्री ने साथ ही कहा कि आप हमसे पानी बांटने का आग्रह नहीं कर सकते हैं, वो भी तब जब आप हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। वहीं भारत ने जम्मू कश्मीर में निलंबित सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाली चिनाब नदी पर नया पावर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया है। पर्यावरण मंत्रालय की एक कमेटी ने इसके लिए अनुमति दे दी है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान फिर से रोने लगा है। पड़ोसी देश ने कहा कि नई दिल्ली की ओर से गया, लेकिन हमें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। पहलगाम की बेसरन घाटी में नृशंस आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने की घोषणा कर दी थी। तो पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले के खिलाफ दुनिया भर में जाकर शिकायतें की, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। भारत के नए कदम से इस्लामाबाद को मिर्ची लगी है। उधर भारत सरकार ने सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का निर्णय लिया है, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगी। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये नई एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये प्रति 1000 स्टिक तक निर्धारित की गई है। ये टैक्स मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त लगेगा। वर्तमान में भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53% है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित 75% के मानक से काफ़ी कम है। सरकार का मानना है कि नई एक्साइज ड्यूटी इस अंतर को कम करने में मदद करेगी और तंबाकू से होने वाली हानियों को रोकने में सहायक होगी। इससे पहले दिसंबर 2024 में सरकार ने सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दी थी, जिसके तहत सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर अस्थायी लेवी को समाप्त कर स्थायी टैक्स व्यवस्था लागू की गई। तो नई एक्साइज ड्यूटी इसी संशोधित कानून के तहत लगाई जा रही है। इस फैसले के बाद सिगरेट की कीमतों में वृद्धि होगी, जिससे देश भर के करोड़ों स्मोकर्स पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा सिगरेट निर्माता कंपनियों जैसे आईटीसी और ग्राडफे फिलिप्स इंडिया की बिक्री और मुनाफे पर भी दबाव बढ़ने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। तो बरेली के फरीदपुर से विधायक थे श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैठक के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। तो एक दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बरेली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। फरीदपुर से बीजेपी विधायक का निधन हो गया है। तो फरीदपुर से विधायक थे श्याम बिहारी वाजपेयी।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, ये बड़ी खबर, श्याम बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। प्रोफेसर श्याम बिहारी वाजपेयी का एक दिन पहले ही जन्मदिन था। फरीदपुर से बीजेपी के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। तो वो एक बैठक में थे, बैठक के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदपुर से बीजेपी विधायक का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदपुर से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वो एक बैठक में थे और उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। तो इस वक्त की सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर, फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फरीदपुर से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदपुर से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी वाजपेयी का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो एक बैठक में थे, उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उनका निधन हो गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से, फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। बैठक के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो एक दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, सभी को चौंकाने वाली ये खबर, बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है, क्या कहेंगे सर? साहिल, ये बहुत ही दुख की खबर है जिस तरीके से निकल के आ रही है। लगातार फेसबुक पोस्ट या उसके थ्रू जो जानकारी मिल रही है, अभी मैंने भी वहां से कॉल करके दीपक जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज आ रही साहिल? जी दीपक जी बोलिए। ये जो एक इतनी दुखद घटना है, क्योंकि श्याम बिहारी लाल जो हैं फरीदपुर से दूसरी बार के विधायक हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो दूसरी बार के विधायक हैं। जिस तरीके से ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। बरेली के लिए इस समय पूरे बरेली में शोक लहर है। देखा जाए जिस तरीके से लोग फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं, उनका कल ही जन्मदिन मनाया गया था। जो फेसबुक पोस्ट पे देखा जा रहा है लगातार, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो या कोई भी जुड़ा हो, क्योंकि ये बरेली के लिए ये सोची जाए ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि आजकल हार्ट अटैक की जितनी घटनाएं यानी कि जो बढ़ती जा रही है, इस पर सरकार इतनी ज्यादा संवेदनशील होनी चाहिए कि आज तक लगातार घटनाएं देखने को जो आम इंसान के साथ मिल रही थी, अब वो सरकार के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलने के लिए आ रही है। लेकिन जो श्याम बिहारी लाल, जिनका डॉक्टर श्याम बिहारी लाल, ये प्रोफेसर भी हैं और दूसरी बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। फरीदपुर विधानसभा है बरेली जिला में जो आती है जनपद से। तो अगर देखा जाए जिस तरीके से श्याम बिहारी लाल का जो अटैक यानी हार्ट अटैक, एक बरेली के जो लोकल मतलब जो जिले के अंदर हॉस्पिटल, उनको वहां ले जाया जाता है। जिस तरीके से जो खबरें पता चल रही हैं, वहां उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, पूरे प्रदेश में इस समय शोक की लहर है। देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडलर और फेसबुक के जरिए भी उनको श्रद्धांजलि दी है। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर बना रही है, डर का माहौल बनता जा रहा है। सरकार के लिए बहुत जल्दी इस पे अति संवेदनशील जिस तरीके की घटनाएं हैं, इन पर कोई ना कोई ऐसा निष्कर्ष निकालना होगा, क्योंकि ये सब साइलेंट घटनाएं हैं। अगर देखा जाए कि कोई भी एक जनप्रतिनिधि को नहीं बचा सकता सिस्टम, तो आम इंसान का क्या होगा? आज जिस तरीके से मीटिंग में कि 2 घंटे के अंदर उनको हॉस्पिटल ले जाने के दौरान पे भी इतना समय नहीं मिल पाया कि डॉक्टर उनको बचा पाते। लगातार जो टीवी स्क्रीन पे जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इस समय पे उनके परिवार के बहुत सारे लोग वहां मौजूद हैं, लोकल नेता वहां पे मौजूद हैं। पूरे बरेली में इस समय पे एक जिस तरीके से वो होना चाहिए ना, क्योंकि कल ही उनका जन्मदिन मनाया गया था। जगह जगह उनके जन्मदिन की फोटो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है साहिल। बिल्कुल दीपक जी, बहुत बड़ी क्षति ये। और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर गहरी संवेदना व्यक्त की है और उनके इस
आकस्मिक निधन पर उन्होंने शोक प्रकट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी नजर आए हैं, तो माना जा सकता है कि एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर। और जिस तरीके से आपने भी कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरीके की घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि ऐसे कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। और इनका भी यही बताया जा रहा है कि एक बैठक में वो शामिल हुए थे, सर्किट हाउस में ये बैठक चल रही थी और अचानक से कार्डियक अरेस्ट उन्हें आया और उसके बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका और अभी परिवार में काफ़ी ज़्यादा शोक देखने को मिल रहा है। देखो साहिल, कहीं ना कहीं सरकार को इस पे संवेदनशील होना पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी, इसके लिए जांच के लिए WHO को भी सामने आना पड़ेगा कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं, आज ये घटना है सबको सबक लेने की। लगातार पहले भी आप वीडियो देखते होंगे जिस तरीके से कहीं ना कहीं कोई डांस के दौरान, कोई चलते दौरान, कोई अचानक बात करते करते भी लोगों की मृत्यु हो रही है। ये कहीं ना कहीं किस तरफ इशारा जा रहा है? आजकल कोई आदमी क्या सेफ है नहीं है? इस तरीके की जो घटनाएं होती है हर किसी व्यक्ति के अंदर एक डर का माहौल पैदा करेगी। बिल्कुल, क्योंकि जो हार्ट अटैक, यानी कि देखा जाए कि आदमी को समय ही नहीं मिल पा रहा है। पहले एक समय होता है कि चलिए जाइए हॉस्पिटल जाइए, कुछ ना कुछ इलाज होता है और डॉक्टर जो होते हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं और बच भी जाते हैं। लेकिन आज कुछ समय से, जो साल 2 साल 3 साल से कुछ ऐसी घटनाएं हार्ट अटैक की बढ़ती जा रही हैं जिनको बचाना मुश्किल होता जा रहा है। एक विधायक जो जिले के अंदर देखा जाए तो पूरे जनपद के सभी अधिकारी वहां मौजूद हैं, सभी जनपद के जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, MP मौजूद हैं, सभी विधायक मौजूद हैं। मंत्री जो लोग वहीं के बरेली के आंवला विधानसभा से धर्मपाल सिंह आते हैं, वो मौजूदा सरकार में इस समय कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो मीटिंग ले रहे थे। उस मीटिंग के दौरान वो मौजूद है। उसके बाद ये घटना होती है। जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं और इन पोस्टों पे आप लगातार देखिए कि हर कोई जिक्र ये कर रहा है कल ही उनका जन्मदिन मनाया था। कुछ लोग तो ये भी भावुक पोस्ट इस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं कि सभी तरीके से फेसबुक पे आप जब चेक करेंगे बरेली के बहुत सारे हैंडलर्स के लिए, बरेली के जो लोग जनप्रतिनिधि हैं, बरेली के जो छोटे कोई भी व्यापारी वर्ग से आता है, कोई भी, सभी पोस्ट इस समय पे, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं सब शॉक्ड हैं कि जो व्यक्ति जिसका कल जन्मदिन मनाया गया था और आज उसके साथ इस तरीके की घटना हो जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं एक बरेली में बहुत बड़े शोक की लहर, क्या मैं तो ये कहूंगा प्रदेश में बहुत बड़े शोक की लहर है। क्योंकि ये जनप्रतिनिधि थे और बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। बरेली में इनका अच्छा सा, इनको इस सरल स्वभाव के लिए जाना जाता है। कोई किसी तरीके के मामलों में इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं मानी जाती है। बहुत अच्छे व्यक्ति माने जाते हैं। क्योंकि ये प्रोफेसर भी है, क्योंकि डॉक्टर श्याम बिहारी लाल जो है अनुसूचित सीट से आते हैं, यानी रिजर्व सीट से आते हैं। जो फरीदपुर की सीट है वो रिजर्व सीट है, तो रिजर्व सीट से ये विधायक बने थे। वहां से उस दौरान पे ये सेकेंड टर्म्स के विधायक हैं और आने वाले समय में इनकी राजनीति में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पकड़ भी थी। और जैसे ही देखा कि सबको, नेताओं को पता चलता है, लगातार इनके घर की तरफ को दौड़े चला जा रहा है। बरेली में इस समय पे इनके घर पे भीड़ का माहौल है। सभी लोग जितने भी हैं सब इनको देखने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं और लोग अपनी जो संवेदनाएं हैं भावुक पोस्ट के जरिए, वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बयां भी कर रहे हैं। साहिब, चलिए दीपक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, सभी को चौंकाने वाली ये खबर, बरेली में फरीदपुर से भाजपा के विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का अकस्मात निधन यहाँ पर हो गया है, क्या कहेंगे सर? नहीं साहिल, बिल्कुल मैं तो स्तब्ध हूँ इस खबर को सुन के कि मतलब इतना जिंदा दिल इंसान, लोगों से मिलनसार इंसान। क्योंकि मेरा तो बहुत वास्ता उनके करीब रहा है। हम एक कॉलेज में रहे हैं, वो हमारे सीनियर हुआ करते थे। जब वो चुनाव भी लड़ते थे तब हम लोगों ने उनकी एक कार्यशैली को देखा, किस हिसाब से एक जब चुनावों में जब धांधली कही जाती थी और किसी तरीके से लोगों को तोड़ मरोड़ के वहां पे चुनाव जीता जाता था, लेकिन उस दौर में उन्होंने उस तरह की राजनीति बरेली कॉलेज बरेली में इन्होंने की थी जो हमने आंखों से देखी थी। मेरे सामने उनकी जो एक छवि है एक शिक्षक के रूप में आ रही है, क्योंकि वो प्रोफेसर है, वहां पे लंबे समय से शिक्षण कार्य करते आ रहे हैं। मुझे कभी ये नहीं लगता था कि इतना सुलझा हुआ व्यक्ति और इतना मिलनसार व्यक्ति कभी राजनीति में आएगा, लेकिन राजनीति में भी आए और राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने झंडे गाड़े। फरीदपुर रिजर्व सीट है, पिछली बार भी 2014 में उन्होंने चुनाव जीता, उसके बाद में फिर उनको टिकट दिया गया और जीते। तो अब जिस तरीके से वो अपना शिक्षण कार्य को लेके पठन पाठन भी करते थे और घर परिवार सामाजिक सब चीज को देखते, उसके बाद भी राजनीति को उन्होंने इस हिसाब से
उन्होंने जिया और उन्होंने आगे बढ़ाया। मतलब पूरे प्रदेश तक उनकी एक छवि थी, एक साफ छवि बनी हुई थी। और फरीदपुर का जितना भी क्षेत्र था, चाहे कोई भी वर्ग हो, सब के सब उनको वोट करते थे और उनकी राजनीति से खुश थे। उनके घर पे कोई भी किसी तरह का व्यक्ति किसी भी समय चला जाए, उनका फोन 24 घंटे ऑन रहता था। ये हमने देखा है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि नेताओं के बारे में दूर दूर की कोई जानकारी हासिल करके कोई बोल दिया जाए या क्योंकि मैंने तो नजदीक से, क्योंकि हमारा लोकल का क्षेत्र है, वहां पे हमने उनके सब चीजें, उनके एक साले साहब हैं जो हरीश नायक हैं, उनसे भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वो बरेली में ही बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। तो उस समय में बरेली में मैं अमर उजाला में सर्विस देता था। तो उस समय भी जब हम लोग उनसे मिलते थे, बातचीत करते थे, तो ऐसा लगता था कि भाई ये है इंसान, इसके अंदर कुछ है काबिलियत कि ये बहुत आगे जाएगा। क्योंकि प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से वो बरेली से निकल के और लखनऊ तक जिनकी धमक उनकी जो हो रही थी, तो उससे पार्टी में भी कई लोग ऐसे थे वो जो मतलब अचंभित होते थे कि भाई प्रोफेसर साहब देखो, कम समय में राजनीति में उन्होंने कदम रखा, 2 बार वो विधायक रह गए और उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि छोड़ी है जो आज हर एक व्यक्ति उनको याद कर रहा है। बरेली पूरा जो रोहिलखंड क्षेत्र है आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। जैसी ये खबर निकल के आई है, मेरे ख्याल से 4-4:15 बजे की घटना है, जब संगठन मंत्री और उनके जितने भी जो सरकार से जुड़े हुए लोग थे, बरेली सर्किट हाउस में एक SIR को लेके मीटिंग हो रही थी, समीक्षा मीटिंग हो रही थी। क्योंकि बरेली में ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रदेश में एक जिला ऐसा है जिसमें वोट काटे गए हैं। तो उसकी रिव्यू के लिए खुद ही डॉक्टर साहब खुद बैठे हुए थे और धर्मपाल जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके साथ में बात कर रहे थे। तो अचानक जब मीटिंग खत्म होती है तो 5-7 मिनट के जैसे वो सीढ़ियां से नीचे उतरते हैं तो उनके दर्द राइट साइड में शुरू होता है। तो अक्सर उनके परिवार में भी मैं जितना जानता हूँ कई सारे डॉक्टर हैं, कई चिकित्सक हैं और अलग अलग जगह उनकी सेवा, उनकी भतीजी भी डॉक्टर हैं। तो उनको लगा कि छोटा मोटा पेन होगा, लेकिन नहीं, शायद मुझे लगता है कुदरत ने आज का दिन आखिरी उनकी लाइफ के लिए मुकर्रर किया हुआ था। तो उसके बाद में पास के हॉस्पिटल में ले आया जाता है। उनकी परिवार में भाभी जी हैं, मंजुलता, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है और बरेली में पूरा परिवार आसपास में ही सब कुछ रहते हैं। लेकिन जब उनको ये पता चला कि चीजें ज्यादा बिगड़ रही, जब अस्पताल में ले जाया जाए तो बिदन मुझे लग रहा है 10 से 12 मिनट लगे हैं उनको अंतिम सांस लेने में। और इस बीच में जैसे ही हॉस्पिटल और सर्किट हाउस का जो रास्ता था उसमें लोगों ने ये आभास हो गया था कि ये कार्डियक अरेस्ट की कुछ लक्षण है, तो लोगों ने CPR भी देना शुरू करा। लेकिन साहिल वो कहते हैं नियतों को शायद कुछ और ही मंजूर था, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। और मैं तो ये कहूंगा कल साल का पहला दिन था और पहले ही दिन उनका बर्थडे भी होता है। उसकी उल्लास, उसका खुमार, उसका सब कुछ चल रहा था। जो कल से तैयारियां जो कर रही थी उसकी मतलब रंगत भी अभी फीकी नहीं पड़ी थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप रमेश जी कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज ये दिन देखने को यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि कल उनका जन्मदिन मनाया गया। और कितनी बड़ी क्षति है ये इस बात से अंदेशा लगाया जा सकता है कि पूरे क्षेत्र में शोक की लहर इस वक्त है। CM योगी आदित्यनाथ ने खुद X हैंडल पर पोस्ट कर इस आकस्मिक घटना को लेकर संवेदना जाहिर की है। और जिस तरीके से जैसा कि आपने जानकारी दी, जिस तरीके का उनका एक व्यक्तित्व रहा है, उसने सभी को इस वक्त स्तब्ध कर दिया है। और यही वजह है कि हर कोई इस वक्त सदमे में नजर आ रहा है और हर तरफ शोक ही शोक देखने को मिल रहा है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, इतने बड़े कद का व्यक्ति, और मैं अभी थोड़ी देर में अगर कहूँ कि मैं उनको नेता नहीं मानता हूँ, उनको शिक्षक मानता हूँ। और उनका जिस तरीके से लोगों में लगाव रहा और लोगों के साथ में उठक बैठक रही है। मैं थोड़ा एक उन किससे जुड़ा हुआ किस्सा बताना चाहता हूँ। 2018 में मेरी छोटी बहन की शादी थी जी। तो तकरीबन 7-8 बजे का समय रहा होगा। फरवरी में शादी थी, जनवरी का यही समय था जी। तो इनके जो साले साहब हैं हरीश नायक, उनको मैंने फोन करा कि जरा डॉक्टर साहब के पास जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी आ जाता हूँ, साथ में हम चलते हैं। तो जब इनको हमने फोन करा तो डॉक्टर साहब ने मुझे खुद कहा कि रमेश, शादी का समय है, आप घर मत आइए, घर आपका है, कभी भी आ जाओ, मैं कार्ड आपको बीच में लेता हूँ।
बरेली एयरपोर्ट के सामने वो मुझे मिलते हैं, कार्ड लेते हैं और वो कहते हैं कि शादी में और भी मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे बताइएगा। अब बताओ, इस इतना बड़ा नेता और इतना सुलझा हुआ व्यक्ति जब इतने तरीके से आपके घर परिवार में शादी विवाहों के बारे में अगर इतना चिंतित है, तो आप उससे अनुमान लगा सकते हो कि उसका व्यक्तित्व कितना बड़ा रहा होगा। बिल्कुल। शादी जब होती है बहन की, तो वो लगभग 2 घंटे पहले आ जाते हैं और शादी के 4-5 घंटे तक शादी स्थल पर वो रहते हैं। जी जी। तो इस कदर उनका एक प्रेम भाव लोगों के साथ में था। और बहुत दुखद खबर है, इसको शब्दों में मुझे लगता है इसको बयान नहीं किया जा सकता है। बरेली मंडल आज शोक की लहर में डूबा हुआ है। ये ऐसे नेता थे, क्योंकि दूसरे अगर अपने शब्दों में अगर कहूं, संतोष गंगवार जिस तरीके से बरेली के पटल से निकल के प्रदेश से लेके और केंद्र तक जैसे वो पहुंचे, आज वो महामहिम है, तो उसके बाद इन नेता के इर्द गिर्द लोगों की नजर टिक जाती थी कि हाँ जी। ये नेता ऐसा है। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल प्रोफेसर साहब उनको कह के बुलाया जाता है कि प्रोफेसर साहब बहुत आगे तक जाएंगे। विश्वविद्यालय परिसर और इस विद्यालय में जिस तरीके से आज एक माहौल इस समय जो गमहीन बना हुआ है, वो देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि जैसे उनकी मृत्यु की खबर आई है, तो ये समझिएगा कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा क्षेत्र का नहीं है जो उनके बारे में उनके जुड़ी हुई स्मरण को आज गा ना रहा हो। ये बहुत बड़ी दुखद खबर कही जा सकेगी, न सिर्फ बरेली के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लिए। बिल्कुल, बेहद दुखद और बेहद चौंकाने वाली ये खबर, क्योंकि कल ही अपना जन्मदिन उन्होंने मनाया और आज ये दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक बेहद ही सरल व्यक्तित्व वाले और बहुत ही सजग कहा जा सकता है कि नेता, जिनका अब ये आकस्मिक निधन हुआ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए रमेश जी आपका बहुत शुक्रिया। तो फरीदपुर से 2 बार विधायक वो चुने गए और बेहद गमगीन इस वक्त पूरे क्षेत्र का माहौल देखने को मिल रहा है। फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। वो एक बैठक में मौजूद थे और उसी दौरान उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी संवेदना प्रकट की है। इस वक्त हर कोई उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हुआ नजर आ रहा है। बेहद सरल व्यक्तित्व वाले श्याम बिहारी लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। बताया जा रहा है कि बरेली में फरीदपुर से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया। वो सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान ही अचानक उनको हार्ट अटैक आया। उन्हें उनके सहयोगियों ने वहां से ले जाकर आनन फानन मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक सीने में अचानक तेज़ दर्द होने पर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती किए जाने तक उनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उन्हें बचाने के लिए सीपीआर समेत तमाम चिकित्सकीय प्रयास किए गए, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वेंटिलेटर पर उन्हें लिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो श्याम बिहारी लाल का जन्म 1 जनवरी 1966 को शाहजहाँपुर ज़िले में हुआ था। वो उच्च शिक्षित राजनेता थे। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था और उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई। भाजपा नेता समेत तमाम लोग उनके आवास व अस्पताल पर पहुंच गए। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल पहली बार 2017 में फरीदपुर विधानसभा आरक्षित सीट से भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2022 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से फरीदपुर क्षेत्र से जीत हासिल की और दूसरी बार विधायक बने। वो एक उच्च शिक्षित नेता थे। वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा कि विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अतः दुख सहन शक्ति प्रदान करे। तो बेहद सरल स्वभाव के, बेहद
सरल व्यक्तित्व वाले प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। बरेली में भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का ये निधन हुआ है। बताया जा रहा है कि वो एक बैठक में मौजूद थे और उसी दौरान उनके सीने में तेज़ दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन स्थिति ज़्यादा बिगड़ने की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो अस्पताल में ही उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। तो बताया जा रहा है कि वो सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान ही अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ। उन्हें उनके सहयोगियों ने वहां से ले जाकर आनंद फानन में मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि सीने में अचानक तेज दर्द होने पर विधायक डॉक्टर श्यामलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती किए जाने तक उनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उन्हें बचाने के लिए सीपीआर समेत तमाम चिकित्सकीय प्रयास किए गए, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वेंटिलेटर पर उन्हें लिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं एक दिन पहले उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। श्याम बिहारी लाल का जन्म 1 जनवरी 1966 को शाहजहाँपुर ज़िले में हुआ था। वो उच्च शिक्षित राजनेता थे। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था और उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। भाजपा नेता समेत तमाम लोग उनके आवास व अस्पताल पहुंच गए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना प्रकट करते हुए एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यथा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। तो डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर, एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर। तो फरीदपुर से बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन हो गया है। एक दिन पहले ही उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। वहीं अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक सीने में अचानक तेज दर्द होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उन्हें बचाने के लिए सीपीआर समेत तमाम चिकित्सकीय प्रयास किए गए, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। हर कोई इस खबर से आहत है। तो बेहद चौंकाने वाली ये खबर। बरेली में फरीदपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। तो सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान ही अचानक उनको हार्ट अटैक हुआ। उन्हें उनके सहयोगियों ने वहां से ले जाकर आनंद फानन में मेडिसिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अस्पताल के डॉक्टर विमल भारद्वाज ने बताया कि सीने में अचानक तेज़ दर्द होने पर विधायक डॉक्टर श्यामलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती किए जाने तक उनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उन्हें बचाने के लिए सीपीआर समेत तमाम चिकित्सकीय प्रयास किए गए, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। वेंटिलेटर पर उन्हें लिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उनके निधन पर शोक प्रकट किया। तो फरीदपुर से 2 बार वो विधायक चुने गए थे। तो डॉक्टर श्याम बिहारी लाल पहली बार 2017 में फरीदपुर विधानसभा, जो कि आरक्षित सीट है, से भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से फरीदपुर क्षेत्र से जीत हासिल की और दूसरी बार विधायक बने। वो एक उच्च शिक्षित नेता थे। वो रोहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक संवेदना जताई। उन्होंने एक्स पर लिखा कि विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का आकस्मिक निधन अत्यंत दुखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने संवेदनाएं प्रकट करते हुए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। साथ ही साथ उन्होंने परिजनों को यह अथाह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। तो फरीदपुर से 2 बार विधायक वो चुने गए थे। तो बेहद सरल स्वभाव, बेहद सरल व्यक्तित्व वाले डॉक्टर श्याम बिहारी लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो श्याम बिहारी लाल का जन्म 1 जनवरी 1966 को शाहजहांपुर ज़िले में हुआ था। वो उच्च शिक्षित राजनेता थे। उन्होंने 1 दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। तो उनके निधन की खबर मिलते ही राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। भाजपा नेता समेत तमाम लोग उनके आवास पर पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो फरीदपुर से 2 बार विधायक रहे हैं। तो डॉक्टर श्याम बिहारी लाल पहली बार 2017 में फरीदपुर विधानसभा आरक्षित सीट से भाजपा के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने फिर से फरीदपुर क्षेत्र से जीत हासिल की और दूसरी बार विधायक बने। वो एक उच्च शिक्षित नेता थे। वो रोहेलखंड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। तमाम भाजपा के नेता उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो एक बैठक में शामिल थे। अचानक से उनके सीने में तेज़ दर्द हुआ, जिसके बाद उनके सहयोगियों ने उन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। पर अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि जब तक उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, जिसके बाद उन्हें CPR देकर तमाम मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती ही चली गई। जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर शोक प्रकट किया। एक्स हैंडल पर पोस्ट कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। भगवान श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह देने की प्रार्थना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। साथ ही साथ परिवारजनों के लिए भी संवेदना व्यक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। तो फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया।
सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने के लिए वो पहुंचे हुए थे। तो बरेली जिले की फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया। डॉक्टर श्याम बिहारी सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक में शामिल होने पहुंचे हुए थे। बैठक के बाद उनकी तबीयत खराब हुई। सांस लेने में दिक्कत होने पर श्याम बिहारी लाल सर्किट हाउस में ही लेट गए। तो इसी खबर पर मंडल ब्यूरो विनोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर, फरीदपुर से 2 बार चुने गए विधायक का निधन यहाँ पर हो गया और एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन उन्होंने मनाया और उसके बाद प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बहुत दुखद खबर है बरेली के लिए। नए साल के जश्न के बाद आज एसआईआर पे मीटिंग थी जिसको कि पशुधन मंत्री सर्किट हाउस में ले रहे थे। एकदम तबीयत खराब हुई, आनंद फानन में मेडिसिटी ले जाया गया। डॉक्टर ने बहुत प्रयास किया क्योंकि श्याम बिहारी लाल जी प्रोफेसर भी हैं रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में, हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और उसके साथ साथ श्याम बिहारी लाल जी पे पुस्तकालय का अतिरिक्त कार्यभार भी शामिल था। जी विनोद जी, वही जिस तरीके से बताया जा रहा था कि जैसे ही उनके निधन की खबर मिली है उसके बाद तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो भी उनके आवास पर पहुंचना शुरू हो गए थे। देखिए, कार्यकर्ता भाजपा से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति संघ परिवार के व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं छात्रों से ही बड़ा उनका लगाव था। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के शिक्षक थे तो छात्रों में भी बड़ा लगाव था, शिक्षकों में लगाव था। शोक की लहर है और पूरा बरेली ये मान के चलिएगा कि ये भाजपा ही नहीं, अगर जो दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं वो भी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। उनका व्यवहार इस तरीके का था। बिल्कुल विनोद जी, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व वाले श्याम बिहारी लाल जी की अगर बात करें तो हर कोई उनके व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी था और यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर गहरी संवेदना प्रकट की है। परिवारजनों के प्रति भी संवेदना प्रकट करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। देखिए, 1997 में इन्होंने जब रुहेलखंड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी तब से अभी तक लंबे समय से ये रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े रहे और साथ में साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि एक सरल व्यक्ति कोई भी जाके कभी भी इनसे मिल सकता था और ये हर व्यक्ति के लिए तुरंत फोन करना, लेटर लिखना, ये पूरी तरीके से जनता के प्रति बहुत लचीला व्यवहार था इनका। और यही वजह है कि जनता के बीच में काफी ज्यादा इनकी लोकप्रियता थी और आज पूरा बरेली जिस तरीके से शोक में डूबा हुआ नजर आ रहा है ये इनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव है, साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कल अपना जन्मदिन मनाकर जिस तरीके से आज ये बैठक में शामिल हुए थे, आज इस तरीके की खबर निकल कर सामने आएगी। और बताया जा रहा है कि अचानक से इनके सीने में दर्द हुआ, उसके बाद इन्हें मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी, भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मीटिंग में बड़े हल्के फुल्के मिजाज से ये बातचीत कर बड़े हल्के। हेलो, चलिए विनोद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आवाज आ रही है? हेलो, जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बैठक के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ, एक दिन पहले ही उनका जन्मदिन था और बताया जा रहा है कि बैठक में वो शामिल थे। अचानक से उनके सीने में तेज़ दर्द हुआ जिसके बाद उन्हें मेडिसिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें CPR दिया गया, वेंटिलेटर पर भी उन्हें रखा गया लेकिन उसके बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। तो इस वक्त पूरे क्षेत्र में शोक की लहर, तमाम भाजपा के कार्यकर्ता नेता उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। बेहद सरल व्यक्तित्व वाले प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट कर उनकी निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की। तो एक दिन पहले ही श्याम बिहारी लाल ने अपना जन्मदिन मनाया था। बरेली ज़िले की फरीदपुर विधानसभा से विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का हार्ट अटैक से निधन हो गया।
बेहद ही चौंकाने वाली खबर जिसने सभी को शोक में डाल दिया। तो फरीदपुर से बीजेपी विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल का निधन हो गया है। बैठक में वो शामिल हुए थे, इस दौरान उनके सीने में तेज़ दर्द हुआ, जिसके बाद उनके सहयोगी उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गहरी संवेदना उनके निधन पर प्रकट की है। तो बेहद चौंकाने वाली खबर बरेली से, तो श्याम बिहारी लाल जी का निधन हो गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।